चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की पीवाई क्यू सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं 2025 का। जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है बच्चों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ डिजिट्स 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 50,000। आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों, और वो ग्रेटर देन 50,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 सच दैट द सम ऑफ द दियर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड बी मोर देन 8। ये बोल रहा है कि आपका जो लास्ट डिजिट है, क्या बोल रहा है कि लास्ट डिजिट है, देयर फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन, जो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट है उसका सम आपका 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। बस ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है जी। और आपको रिपीटिंग कर सकते हो क्योंकि इसने कुछ भी बोला नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आप डिजिट रिपीट चेक कर सकते हो। तो ठीक है, हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैं लूँगा तो यहाँ 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 5 से कम तो मैं ले ही नहीं सकता। और लास्ट डिजिट को मैं ले देता हूँ अभी 0, ठीक है, क्योंकि 5 0 पॉसिबल है। सेम मान लो जैसे 5 1 भी पॉसिबल है, 5 2। मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ अभी, लास्ट 5 डिजिट में 3 डिजिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। लास्ट और फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ केवल। तो 5 2 ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 3 लिया, ये भी ले सकते हैं 5 3। बट जो 5 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 4 मोर देन 8 हो जाएगा, वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे 6 लिया मैंने, क्योंकि वो आपको कहाँ तक जाना है, 5 डिजिट से मोर चाहिए ना, तो आप 9 तक जा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। बट सम 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 6 के साथ क्या हो जाएगा, 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 हो सकता है। बट मैं 6 के साथ जैसे ही 3 लूँगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं 3 लूँगा वो मोर देन 8 हो जाएगा। फिर 7 1 2 3, ये 1 हो सकता है। 7 के साथ 1 ही पॉसिबल बच्चों, और 8 के साथ केवल 0 ही पॉसिबल है, उसके ज़्यादा तो कुछ पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं 6 के साथ 0 भी तो ले सकता हूँ ना, ये भी स्किप कर दिया। 6 के साथ 0 भी आ सकता है, राइट ना। ऐसे 7 के साथ 0 भी आ सकता है, ये भी तो नंबर आ सकते हैं, राइट ना। जो मैंने स्किप कर दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि 5 के साथ लिया तो 6 के साथ भी ले सकते हैं। तो देखो 5 के साथ 0 ले सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो रहा। 5 + 1 6, ये भी नहीं हो रहा। 5 + 2 ये भी 7 हो रहा है। 5 3 8 हो रहा है, पर 8 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 0 हो रहा है, 7 1 हो रहा है, 7 2 हो रहा है। 7 2 आपका 7 + 2 हो जाता है। 7 + 2 कितना होता है बच्चों आपका, 9 हो जाता है। वो पॉसिबल नहीं है, 8 के साथ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 8 के साथ 0 ही पॉसिबल है, ठीक है जी। तो कितने हो गए बच्चों आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबिलिटीज़ होगी। टोटल 10 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। 6 के साथ हम 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 7 के साथ 1 ले चुके हैं, 8 के साथ 1 ले चुके हैं, 6 के साथ 0 ले चुके हैं, और 7 के साथ 0 ले चुके हैं। 10 पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पॉसिबिलिटीज़ हो गई हमारी, जिसमें हमारा सम मोर देन 10 नहीं आ रहा है बच्चों, है ना। अ, ठीक है। 5000 कैन बी फॉर्म बाई, ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग अ डिजिट सेट। अच्छा बच्चों, आप 8 तो ले भी नहीं सकते, क्योंकि इसने 0 से 7 तक के ही डिजिट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक की डिजिट, तो इसको मेरे को स्किप करना पड़ेगा। तो आपकी पॉसिबिलिटी केवल 9 ही पॉसिबिलिटी हो पाएगी बच्चों, ये नहीं हो पाएगी। तो ये 8 और 9 पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये भी ध्यान रखना है कि आपको 8 से ज़्यादा ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि 8 का यूज़ ही नहीं करना नंबर का। तो आपकी 9 पॉसिबिलिटी, तो 9 पॉसिबिलिटी तो होगी आपकी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट की। अब जो आपकी 3 डिजिट बची हो तो कुछ भी ले सकता हूँ मैं, तो वो यूज क्या करूँगा मैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 का यूज कर सकता हूँ, किसी भी नंबर का, और कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 8 आ गया, सेकंड पोजीशन के लिए 8 आ गया, और थर्ड पोजीशन के लिए भी 8 आ गया। तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपकी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 9 इंटू 8 कितना हो गया, 72, और 8 इंटू 8 64 हो गया। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 8, ये 8, 6 इंटू 7 1 0, और 64 42, 42 प्लस 4 इज 46। ये हो गया आपका 4608 बच्चों। बट इसमें अगर देखो, आपको इस ऐसा ऑप्शन भी गिवन है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका 4608 गिवन है, याद रखना इस चीज़ को। बट इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या उसने पूछा कि 550,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मतलब 50,000 नहीं आना चाहिए,
राइट ना, क्योंकि 50,000 इंक्लूड नहीं है। और जब आप यहाँ पे लोगे तो 5 और इस 0 0 के केस में अगर यहाँ पे आपने 0 0 0 ले लिया ना तीनों डिजिट को, तो 50,000 आ जाएगा, जो कि आपने इंक्लूड कर लिया, जबकि उसको इंक्लूड नहीं करना था। तो बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, एक नंबर जो नहीं आएगा वो है 50,000, जो आपने इंक्लूड कर लिया। देखो बच्चा यहाँ गलती कर देता है, और जेई में इसने सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही वही दिया है बच्चों, क्या आपका ये, राइट ना। और जैसे ही आपने इसको किया और यहीं रॉन्ग हो गया, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा एक्चुअली में करेक्ट है, 8 डी, सॉरी 4607, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 212 एंड 999। बच्चों देखो ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं होते हैं, आपको केवल माइंड का खेल होता है। जेई मेंस जब भी क्वेश्चन पूछता है तो कैलकुलेशन बेस्ड बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी बन जाता है। पर जब अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बस आपको पॉसिबिलिटीज़ बनाना आना चाहिए। अगर आपको बनाना आता है, आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। बट आपसे अगर एक पॉसिबिलिटी भी स्किप हो गई, या फिर आपने एक एक दो पॉसिबिलिटी ज़्यादा इस एडिशन कर दिया, जैसे अभी आपने 808 कर दिया था, तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो बस इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा माइंड को आपको 360 रोटेट करना आना चाहिए, मतलब आपको हर तरह से सोचना आना चाहिए। अगर आप वो सोच लेते तो आप इजीली परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इजीली बना सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 212 से लेके आपका 999 तक आपको नेचुरल नंबर देखना है बच्चों। एंड सच दैट द नंबर ऑफ देयर डिजिट इज 15, सच दैट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15। आप ये बोल रहे हैं कि उनका जो सम होना चाहिए ना बच्चों, वो आपका 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो उनका सम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। देखो दो कंडीशन है इसमें, पहला सम आपका सम ऑफ डिजिट केवल सच द सम ऑफ डिजिट इज तो 15, केवल सम ऑफ डिजिट ही 15 होना चाहिए बस, तीनों डिजिट का, राइट। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका ये 212 से स्टार्ट होना चाहिए और 999 पे खत्म होना चाहिए, ऐसे नंबर पूछा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 ले लिया, राइट ना। मैं 2 से लेके और 9 तक ही ले सकता हूँ, मेरे को सारी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो मैं 2 ले लिया मैंने, और जैसे मैंने 2 लिया तो 2 के साथ दो नंबर और आएंगे, और उन दोनों का सम, एक 2 तो आ गया, तो दोनों सम दो डिजिट और आएंगे, और उनका सम क्या हो सकता है, 13 ही हो सकता है, क्योंकि सारे डिजिट का नंबर आपका 15 होगा। 2 ऑलरेडी आ गया, तो ए प्लस बी का सम कितना हो सकता है, ए प्लस बी का सम अब होता है 13। ठीक है, तो मेरे को वो सब पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी बेटा जिनका सम 13 होता है। ठीक है, दो नंबर पे। तो देखो मैं सबसे पहले 9 ले सकता हूँ, 9 के साथ कौन सा नंबर आ जाएगा, 3, 9 प्लस 3 13 होता है। फिर मैं 8 4 ले सकता हूँ, फिर मैं 7 3 7 5 ले सकता हूँ। देखो 7 5 होता है इजीली। फिर 7 5 के साथ फिर मैं 6 के साथ क्या ले सकता हूँ, 6 के साथ 6 ले सकता हूँ, सॉरी 6 के साथ 6 तो आएगा भी नहीं, 13 ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया बच्चों। 9 के साथ आपका 13 नहीं आएगा, 9 के साथ आपका 4 आएगा बच्चों, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 9 प्लस 4 13 होता है। फिर उसके बाद 9 के साथ 8 के साथ आपका 5 ले सकते हैं, 8 प्लस 5 आपका 13 होता है। फिर 7 के साथ ले सकते हैं, 7 के साथ मैं 6 ले सकता हूँ, 7 प्लस 6 13 होता है। फिर मैं 6 के साथ 7 ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, क्योंकि आपका दोनों डिजिट भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं 6 7 को भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं। अब देखो दूसरा वापस अपने आप आपका चेंज हो जाएगा। 5 के साथ 8, एक तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक की तरफ 8 कर दो। 4 के साथ 4 के साथ कितना हो जाएगा, 9, राइट। फिर आप 3 के साथ, अब 3 के साथ कुछ भी लो, आप 10 लेना पड़ेगा। 10 तो सिंगल डिजिट नहीं है बेटा, डबल डिजिट नंबर है, इसीलिए उसको तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते। तो नंबर टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है जी। अगर देखो वही दिक्कत है कि आपके साथ एक भी पॉसिबिलिटी इसकी, वो आपका दिक्कत आ जाएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 3 ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 9 तक जाना है, तो 3, और 3 के साथ वो भी ए बी सेम, और ए बी का सम अब कितना होना चाहिए, अब कितना होना चाहिए, बी का सम 12 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पॉसिबिलिटी सम। सो सबसे पहले मैं 9 के साथ स्टार्ट करता हूँ, 9 के साथ कोई भी नंबर लूँ, सम 12 होना चाहिए। तो 9 के साथ कितना ले सकता हूँ, 3, राइट ना। फिर 8 के साथ कितना ले सकता हूँ, 4। फिर 7 के साथ कितना ले सकता हूँ, 5। फिर 6 के साथ 6, राइट ना। अब 6 के साथ 6 तो मैं दोनों तरफ तो आपने ले लिया, 6 6 दोबारा तो ले नहीं सकते। अब आपको रिवर्स चलेगा बस, और रिवर्स यही चलेगा 1 2 3, रिवर्स में वही चलेगा, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ तो फिर अभी डिक्रीज भी होगा। तो सेम 5 7 4 8 और 3 9। अब आप 2 ले लो, 2 के साथ तो 10 तो ले नहीं सकते ना, तो बस ये खत्म हो गया यहाँ पे।
इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, 9 8 7 6 5 4 3, राइट ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटीज इसकी हो गई। आपको ऐसे कर करके 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ सब बनाना पड़ेगा बच्चों। तो फिर 3 4 के साथ ए बी, तो मैं ये ले लेता हूँ A+B इक्वल टू, अब कितना होना चाहिए आपका 11। तो 11 के साथ सबसे पहले 9, 9 के साथ 2 आ सकता है, 8 के साथ 3 आ सकता है बच्चों, राइट ना। फिर 7 के साथ आपका 4 आ सकता है, आपका 6 के साथ आपका 5 आ सकता है, फिर 5 के साथ 6 आ सकता है, राइट ना। अब तो आपके डिक्रीजिंग में ही जाएंगे, 4 के साथ 7 आ सकता है, 3 के साथ 8 आ सकता है, और 2 के साथ 9 आ सकता है। बन गए इजीली। तो 9 8 7 6 5 4 3 2, 9 के साथ जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एस पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गई। आप ऐसे ऐसे करके पूरी बनाना ही पड़ेगा बच्चों, आपको और कोई रास्ता नहीं है। बस आप थोड़ा सा इसमें इजीली फास्टली ये कर सकते हो कि A+B यहाँ पे कितना हो गया, अब A+B अब आपका 10 हो गया, तो आप इजीली ये कर सकते हो कि 9 के साथ 1 लेंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ, कैसे, 9 8, 8 के साथ, फिर 7 6 4 3 2, अब 9 के साथ 1 हो गया, तो इसके साथ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, राइट ना। 5 के साथ अब आपका 5 आएगा, अब 5 के साथ 5 तो हो गया बच्चों। अब इसका रिवर्स ही चलेगा, तो कितना, 1 2 3 4 4 और रिवर्स चलेगा, तो 5 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये तो लास्ट हो ही गया। अब इसका ये सारी रिवर्स में ही चले जाएंगे वापस, क्योंकि आपका 4 5 से ही स्टार्ट होगा, 4 6 से ही, तो पूरे रिवर्स में चले जाएंगे, तो 10 हो गए। फिर इसके साथ मैं 6 के साथ लूंगा AB, तो AB का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो मैं 9 तो ले ही नहीं सकता। अब जैसे मैं 9 का यूज़ करूँगा तो 0 आएगा, तो वैसे तो 0 को काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 9, अब 9 के साथ 0 ले लिया, तो 9 8 के साथ 1, अब 8 7 के साथ आपका 2 आएगा, 7 6 के साथ आपका 3 आएगा, फिर 5 के साथ आपका 4 आएगा, 9 हो गया। अब जैसे ही मैं लूँगा वापस 4, तो वापस ये रिपीट होगा, तो 1 2 3 4 5, और 5 फिर रिपीट होगा, तो कितना हो गया, 10, राइट ना। आपका रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये 10 ही हो जाएगा, क्योंकि हाँ, यहाँ पे भी वैसा हुआ था कि 1 2 3 4 5, बच्चों यहाँ पे गड़बड़ था एक, हाँ ठीक है, हाँ, ये रिपीट होगा 1 2 3 4, 4 + 4 आपका 8 हो गया, और ये रिपीट नहीं होगा बच्चों आपका, क्योंकि ये तो 4 5 फिर रहेगा, तो ये 9 होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा, राइट। और ये 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 1 2 3 4 5, और ये यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट करेगा, और सेम रिपीट होगा 5 4, तो ये वाला रिपीट यहाँ से स्टार्ट होना का, तो 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 10। अब मैं 7 के साथ स्टार्ट करूँगा, तो 7 AB, तो A+B का सम कितना होना चाहिए, अब आपका 8 होना चाहिए, क्योंकि 7 + 8 आपका 15 होता है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, तो अब 9 के साथ तो मैं किसी को ले नहीं सकता ना, तो 8 के साथ अब मैं 2 ले सकता हूँ, सॉरी, 8 के साथ मैं 1 ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 7 के साथ मैं 1 ले सकता हूँ, 6 के साथ 2 ले सकता हूँ, 6 के साथ 2 ले सकता हूँ, फिर मैं 5 के साथ 3 ले सकता हूँ, फिर 4 के साथ 4 ले सकता हूँ, फिर 3 के साथ 5 ले सकता हूँ, वापस वही रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट, ये तो डिजिट हो ही गया, तो 1 2 3 4, ये 4 तक तो हो गया बच्चों आपका, तो 4 का तो 8 हो गया, प्लस 9, ये 9 हो गया, तो 9 पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। फिर से 8 के साथ लूँगा AB, तो A+B का सम कितना होना चाहिए, अब 7 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही 7 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 7 6 2 6 1 हो जाएगा, फिर आपका 7 सॉरी 5 2 हो जाएगा, फिर 4 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 के साथ 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर रिपीट होना, तो 1 2 3 4, 4 + 4 8 हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। फिर अब मैं 9 के साथ लूँगा, 9 AB। अब देखो बच्चों, अगर 9 के साथ मैं लूँगा, तो वो तो आपका 99 तक जाना चाहिए ना, 999 तक जाना चाहिए, तो ठीक है 9। अब A+B का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे A+B का सम कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6, ठीक है, साथ ले लेते हैं। तो 6 के साथ मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 6 0 6 1, सॉरी 5 1 4 2 4 3 3, अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होंगे, तो 3 + 7, ये तो 7 हो गए, 7। तो टोटल आपके कितने बन गए, आपको काउंट करना है बस। तो देखो 6 7 8 9 10, और फिर में 7 8 9 10, तो कितना हो गया, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 9 + 8 + 7, राइट बच्चों। बस इनका सम करना है आपको, यही आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो बच्चों,
क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, बट आपको पॉसिबिलिटी अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना आता है इनमें, केवल इसका ही गेम है कि आप हाफ को हाफ करके ऐड कर सकते हो उधर, या फिर आप देख सकते हो कि कितने तक इंक्रीज हो रहा है। बट कभी कभी बच्चे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो 11 तक चले जाते हैं, यहाँ पे फिर वो गलती हो जाती है। इसलिए आप पैटर्न को फॉलो ना करें, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना। और पैटर्न नहीं बन रहा है, इसकी वजह से इतनी पॉसिबिलिटी बनाना पड़ रहा है। ए प्लस बी का सम सम जब भी सम की बात आती है आपको दिक्कत होती है कि आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ज़्यादा गेन करनी पड़ती है इस चीज़ में। तो कर लेते हैं अपन। 7 प्लस 7, 7 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 आपका हो गया, 13 प्लस 8 हो गया आपका 21, 21 30, 30 40, 40 49, 49, 49 प्लस 8 हो गया आपका 56, 56 प्लस 7 हो गया आपका 60, 63, राइट ना। 56, 56, 56 प्लस 7 आपका हो गया 63। आपका 63 ऑप्शन है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे तो ऑप्शन तो है भी नहीं, एक बार और काउंट कर लेते हैं। 7 6 प्लस 7 आपका 13 हो गया, 13 प्लस 8 हो गया 13 प्लस हो गया 13 प्लस 8 हो गया 21, 21 प्लस 9 हो गया 30, 30 प्लस 30 हो गया 40, 49, 49 प्लस 8 हो गया आपका 49 प्लस 8 हो गया 57, सॉरी 57, और यहाँ पे एक रह गया बच्चों 57, और यहाँ पे 64 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर आ गया 64 टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है लेंदी आती है, ये लेंदी नहीं बोल सकते इस चीज़ को। आपको कॉम्बिनेशन बनाना आ सकता है तो कर सकते हो, बट एक भी स्किप हो गया आपका आंसर एक डिजिट कम हो जाएगा, और डिजिट खत्म हुआ वहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपको बस थोड़ा सा क्लियर रहना जरूरी है, बस और कुछ भी नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। परम्यूटेशन की सीरीज को खत्म कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।